हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने लैंगिक जनन क्या है, लैंगिक जनन की प्रमुख प्रक्रियाएं कौन कौन सी है और लैंगिक जनन की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। प्राणियों अथवा पादपों के जीवन चक्र में मुख्यतः 3 प्रकार की अवस्थाएं हैं, वो देखने को मिलती है। फर्स्ट जो प्रावस्था है उसे हम किशोरावस्था कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में जुवेनाइल फेज कहते हैं। जीवन चक्र की जो दूसरी प्रावस्था है उसे हम प्रजनन प्रावस्था या अंग्रेजी में रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। जीवन चक्र की जो थर्ड और अंतिम प्रावस्था है उसे हम जीर्णावस्था या सेनेसेंट फेज कहते हैं। सेनेसेंट फेज कहते हैं। फर्स्ट जो फेज है उसे हम क्या कह रहे हैं, किशोरावस्था। तो किशोरावस्था क्या है? किशोरावस्था तो हम देखते हैं कि कोई भी जीव है वो जन्म लेता है, या कोई भी प्राणी है वो जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद में वो लैंगिक रूप से परिपक्व होकर प्रजनन की प्रक्रिया के द्वारा संततियों का उत्पादन करता है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्रजनन अवस्था तक की आयु को हम क्या कहते हैं, किशोरावस्था। किसी जीव या प्राणी के जन्म से लेकर उसकी लैंगिक परिपक्वता, उसकी लैंगिक परिपक्वता तक की अवधि को उस जीव की किशोरावस्था कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य ये बात है कि जो प्लांट्स हैं, कौन हैं? प्लांट्स हैं। जो पादप होते हैं, पादपों में किशोरावस्था को कायिक प्रावस्था या वेजिटेटिव फेज कहते हैं। उच्च वर्ग के पादपों में अर्थात पुष्पीय पादपों में, उच्च वर्ग के पादपों में किशोरावस्था को कायिक प्रावस्था वेजिटेटिव फेज कहते हैं। तो ध्यान रखोगे कि पादपों में, उच्च वर्ग के पादपों में जो किशोरावस्था है इसको क्या कहोगे? कायिक प्रावस्था कहोगे। अब यहाँ पर हमने डेफिनेशन में क्या कहा है? जन्म से लेकर लैंगिक परिपक्वता तक की अवधि को हम क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। तो हम किशोरावस्था को दूसरे रूप में किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं? लैंगिक प्रावस्था से पूर्व की अवस्था को हम क्या कहते हैं? किशोरावस्था। लैंगिक प्रावस्था के पूर्व की अवस्था को हम क्या कहेंगे? किशोरावस्था कहेंगे। अब इस किशोरावस्था के अंदर कोई भी जीव है या प्राणी है वो वृद्धि की प्रक्रिया के द्वारा वृद्धि के गुण को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर जो किशोरावस्था है या कायिक प्रावस्था है ये भिन्न जातियों के सदस्यों में अलग अलग होती है। तो किशोरावस्था या कायिक
प्रावस्था की अवधि प्रत्येक जाति के लिए भिन्न होती है, के लिए भिन्न, अर्थात हर प्रजाति में इसकी अवधि है वो हमें अलग अलग मिलेगी। जैसे कि हम बात करें कि एक गेहूं का पादप है और एक आम का पादप है, तो गेहूं के पादप की किशोरावस्था की अवधि है वो 2 to 3 मंथ्स होती है, जबकि हम किसकी बात करें, आम के पादप की, तो उसमें किशोरावस्था है वो लगभग 6 से 7 वर्ष की होती है। तो यहाँ पर जो किशोरावस्था या कायिक प्रावस्था है ये प्रत्येक जाति के जीवों में भिन्न होती है। जीवन चक्र की द्वितीय जो अवस्था है उसे हम क्या कहते हैं, लैंगिक प्रावस्था। लैंगिक प्रावस्था या इसको हम परिपक्व अवस्था भी कहते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज या मैच्योरिटी फेज कहेंगे हम इसे। तो देखिए नाम क्या है, लैंगिक प्रावस्था, अर्थात इस अवस्था में कोई भी जीव है वो लैंगिक प्रजनन की क्षमता है उसको प्राप्त कर लेता है और जनन की प्रक्रिया के द्वारा संततियों का क्या करता है, उत्पादन। तो जीवन चक्र की वह अवस्था जिसमें, या हम क्या कह सकते हैं, इस अवस्था में जीव या प्राणी जनन की क्षमता प्राप्त कर लेता है, क्षमता प्राप्त कर लेता है और जनन की प्रक्रिया द्वारा, जनन की प्रक्रिया द्वारा संततियों का उत्पादन करता है, उत्पादन करता है। तो लैंगिक प्रावस्था किसे कहोगे, जिसमें कोई जीव या प्राणी है वो जनन की क्षमता प्राप्त कर लेता है और जनन की प्रक्रिया के द्वारा किनका उत्पादन करता है, संततियों का। तो हम कहेंगे ये उस जीव की लैंगिक प्रावस्था है। अब आपसे कहा जाए कि जो पुष्पीय पादप है, जो पुष्पीय पादप है उनकी लैंगिक प्रावस्था का पता हमें कब चलेगा, तो हम देखेंगे कि जो पुष्पीय पादप है ये कायिक प्रावस्था के पूर्ण होने पर पुष्प धारण करते हैं। तो पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रावस्था का सूचक क्या है, पुष्पीकरण, फ्लावरिंग, पुष्पीकरण। तो ध्यान रखोगे इस पॉइंट को, फ्लावरिंग है उसके द्वारा हमें पता चलता है कि वो पादप है वो लैंगिक प्रावस्था के अंदर है। अब हम बात करें तो पुष्पीकरण के आधार पर या लैंगिक प्रावस्था के आधार पर हम पुष्पीय पादपों को 2 समूहों के अंदर विभाजित कर सकते हैं। तो पुष्पीकरण के आधार पर पुष्पीय पादपों के प्रकार, पुष्पीय पादपों के प्रकार। तो पुष्पीकरण के आधार पर हम पुष्पीय पादपों को 2 समूहों के अंदर वर्गीकृत करते हैं। एक ऐसा पादप समूह है
जो अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प धारण करता है, तो उसे आप क्या कहोगे? मोनोकार्पिक प्लांट। और यदि पादपों का ऐसा समूह है या ऐसे पादप है जो अपने जीवन काल में अनेक बार पुष्प धारण करते हैं, तो उन्हें आप क्या कहोगे? पॉलीकार्पिक प्लांट। तो यहाँ पर पुष्पीकरण के आधार पर पुष्पीय पादप है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। फर्स्ट टाइप है उसे आप क्या कहोगे? मोनोकार्पिक प्लांट। और सेकंड क्या है? पॉलीकार्पिक प्लांट। पॉलीकार्पिक प्लांट। तो मोनोकार्पिक प्लांट है वो किन्हें कहोगे? ऐसे पादप जो अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? मोनोकार्पिक प्लांट। तो ऐसे पादप जो अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं, तथा पुष्पीकरण के बाद फलों का निर्माण करके मृत हो जाते हैं, तो ऐसे पादपों को आप क्या कहोगे? मोनोकार्पिक प्लांट। जबकि पॉलीकार्पिक किन्हें कहोगे? ऐसे पादप जो अपने जीवन काल में अनेक बार पुष्प धारण करते हैं, तो ऐसे पादप जो अपने जीवन काल में अनेक बार प्रत्येक वर्ष एक निर्धारित मौसम में पुष्प धारण करते हैं, तो ऐसे पादपों को हम क्या कहेंगे? पॉलीकार्पिक प्लांट कहेंगे। अब सामान्यतः हम बात करें तो जो मोनोकार्पिक प्लांट है, ये मुख्यतः एक वर्षीय व द्विवर्षीय पादप होते हैं। मोनोकार्पिक प्लांट एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो फर्स्ट कौन से हैं? एक वर्षीय पादप जैसे कि गेहूं है, धान या चावल है, ये कैसे पादप हैं? मोनोकार्पिक। दूसरा एग्जाम्पल हम देखें तो द्विवर्षीय पादप जैसे कि मूली और गाजर, तो ये सभी केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं और उसके बाद में फलों का निर्माण करके मृत हो जाते हैं। जबकि पॉलीकार्पिक प्लांट की हम बात करें, तो पॉलीकार्पिक प्लांट में हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पर कौन से प्लांट आएंगे? बहुवर्षीय पादप हैं, पेरिनियल प्लांट्स हैं, वो क्या होते हैं? पॉलीकार्पिक प्लांट होते हैं, जैसे आम, सेब आदि। और इन पॉलीकार्पिक प्लांट्स को हम मौसमी पादप भी कहते हैं। अब कुछ बहुवर्षीय पादप होते हैं, कुछ पेरिनियल प्लांट होते हैं,
अर्थात जिनका जीवन काल है वो कई वर्षों का होता है, लेकिन वो केवल एक बार ही पुष्प धारण करे, तो आप उन्हें पॉलीकार्पिक कहोगे या मोनोकार्पिक के? भाई जीवन काल में एक बार ही पुष्प धारण कर रहे हैं, तो इस बेसिस पर हम उन्हें क्या कहेंगे? मोनोकार्पिक प्लांट कहेंगे। तो मोनोकार्पिक में थर्ड एग्जाम्पल क्या है? कुछ बहुवर्षीय पादप, कुछ बहुवर्षीय पादप है, वो भी क्या होते हैं? मोनोकार्पिक प्लांट होते हैं। अर्थात केवल एक बार ही पुष्प धारण करेंगे अपने जीवन काल में और उसके बाद में उनकी प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो जाती है। तो वो कौन से बहुवर्षीय पादप हैं? जो मोनोकार्पिक होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल है बांस की विभिन्न प्रजातियां। बांस की विभिन्न प्रजातियां। तो बांस की विभिन्न प्रजातियां हैं, वो 50 से 100 वर्षों के बाद में, 100 वर्षों के बाद में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं और उसके बाद में इनकी प्राकृतिक रूप से क्या हो जाती है? मृत्यु। तो हम कहें सोहन के दादाजी ने इस वर्ष बांस का पौधा लगाया है, तो वो इस पौधे में कितनी बार पुष्पन देख सकते हैं? क्या होगा आपका आंसर? एक बार भी नहीं देख सकते। मान लेते हैं कि सोहन के दादाजी की उम्र है या एज है वो 70 to 80 ईयर्स है। अब यहाँ पर हम देखें तो 50 से 100 वर्षों के बाद में पुष्प धारण होगा, जबकि 70 एज के हैं तो 80 या 90 या 100 वर्ष की आयु के अंदर उनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि एक बार पुष्पन बांस की प्रजाति में सोहन के दादाजी नहीं देख सकते। सेकंड हमारे पास में मोनोकार्पिक प्लांट का एग्जाम्पल है नीला कुरेंजी। नीला कुरेंजी जिसे स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना भी कहते हैं। तो स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना है, ये केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसमें जो पुष्पन है वो प्रत्येक, इसमें जो पुष्पन है वो 12 वर्ष में एक बार, 12 वर्ष में केवल एक बार होता है। जैसे कि इस पादप में पिछली बार पुष्पन है वो कब हुआ था? पिछला पुष्पन कब हुआ था? सितंबर अक्टूबर 2018 में। तो अगला पुष्पन है वो इसमें कब होगा? अगला पुष्पन है वो इसमें कब होगा? सितंबर अक्टूबर प्लस 12 ईयर्स और जोड़ दो तो क्या होगा? 2030 में। तो अगला पुष्पन कब देखने को मिलेगा? सितंबर अक्टूबर 2030 में। यहाँ पर हम बात करें कि अभी हाल ही में जो सितंबर अक्टूबर 2018 में नीले कुरेंजी में जो पुष्पन हुआ था, उसके कारण सड़कों पर नीले रंग के पुष्पों की कालीन बिछ गई, थी, क्योंकि पुष्पन बहुत ज्यादा होता है इसके अंदर, जिसके कारण यहाँ पर पर्यटकों की संख्या है वो काफी अधिक बढ़ गई थी। तो यहाँ पर हमने पादपों की लैंगिक प्रावस्था के बारे में बात की है। जो उच्च वर्ग के पादप हैं उनमें लैंगिक प्रावस्था का पता कब चलता है? जब वो पुष्प धारण करते हैं। अब जो पुष्प धारण करते हैं वो अपने जीवन काल में कितनी बार कर रहे हैं, इसके आधार पर जो प्लांट है वो दो प्रकार के होते हैं, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं और प्रत्येक वर्ष एक निर्धारित मौसम में
पुष्प धारण करते हैं। तो अनेक बार कर रहे हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या कह रहे हैं, पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक के एग्जाम्पल कौन होते हैं, एक वर्षीय और द्विवर्षीय, जबकि पॉलीकार्पिक के एग्जाम्पल कौन होते हैं, बहुवर्षीय पादप। लेकिन कुछ बहुवर्षीय पादप हैं वो अपवाद स्वरूप क्या होते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट होते हैं। जैसे कि बांस की विभिन्न प्रजातियां और नीला कुरेंजी जो पादप है ये बहुवर्षीय हैं, लेकिन पुष्पन के आधार पर ये मोनोकार्पिक होते हैं। बांस की विभिन्न प्रजातियों में पुष्पन कब कितनी बार होता है जीवन काल में, केवल एक बार। कितने वर्षों के बाद में, 50 से 100 वर्षों के बाद में। ठीक इसी प्रकार से नीले कुरेंजी के भी जीवन काल में कितनी बार पुष्पन होता है, एक बार। और पिछली बार इसमें पुष्पन कब हुआ था, सितंबर अक्टूबर 2018 में। अगला पुष्पन कब होगा इसमें, सितंबर अक्टूबर 2023 में। अब हम बात करें कि जो पॉलीकार्पिक प्लांट है, पॉलीकार्पिक प्लांट है, इनमें प्रत्येक वर्ष एक निर्धारित मौसम के अंदर पुष्प उत्पन्न होते हैं। तो दो पुष्पनों के बीच की जो अवधि है उसे आप क्या कहोगे, अंतर पुष्पन अवधि। क्या कहोगे, अंतर पुष्पन अवधि, इंटर फ्लावरिंग पीरियड, इंटर फ्लावरिंग पीरियड है। किसे कहोगे, बहुवर्षीय पादपों में दो पुष्पनों के बीच की अवधि। तो पॉलीकार्पिक पादपों में दो क्रमागत पुष्पनों के बीच की अवधि को क्या कहते हो आप, अंतर पुष्पन अवधि कहते हो। तो ये दो पुष्पनों के बीच की अवधि है, ये कायिक प्रावस्था को प्रदर्शित करेगी या जनन प्रावस्था को, प्रजनन अवस्था। तो कौन सी अवस्था को प्रदर्शित करेगी, यहाँ पर प्रजनन अवस्था को प्रदर्शित करती है, कायिक प्रावस्था को प्रदर्शित नहीं करेगी। जो अंतर पुष्पन की अवधि है इसके अंदर जो पादप है वो स्रोतों को पुनः प्राप्त करता है जिसके द्वारा वो पुष्प उत्पन्न कर सके। जैसे कि दीप्ति कालिकता है, वो पुष्पन के लिए बहुत आवश्यक होती है। जब उस पादप को उचित दीप्ति काल मिलेंगे तभी वो पुनः पुष्पन कर सकता है। तो जो ये अंतर पुष्पन की अवधि है इसे हम और क्या कह सकते हैं, आल्सो नॉन एज रिकवरी फेज या स्रोतों का पुनः प्राप्ति काल भी अपन इसे कह सकते हैं।